₹70 लेकर दिल्ली आने वाले एक ऐसा व्यक्ति जिसने रिक्शा भी चलाया और शुरू किया बिजनेस, और आज वह बिजनेस विदेशों तक पहुंच चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग थॉट्स बाय राज में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी मोटिवेशन कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप बहुत तो प्रेरित होंगे ही होंगे, लेकिन आपके मन में भी ये आत्मविश्वास आ जाएगा कि आपके लिए कोई भी गरीबी मायने नहीं रखती यदि आप अपने सपनों को पूरा करने की चाहत रखते हैं तो, और आप हर वह सपना पूरा कर सकते हैं जो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज हम आपको ये कहानी सुनाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले हमारी आपसे विनती है कि यदि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देर करते हुए हम ये कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है धर्मवीर कंबोज की। धर्मवीर कंबोज स्कूल में कई बार फेल हुए, जैसे तैसे करके 10वीं की परीक्षा पास की। दिल्ली में रिक्शा भी चलाया और तय कर लिए करोड़ों के बिजनेस खड़ा करने का सफर। हरियाणा राज्य के दामला गांव के रहने वाले धर्मवीर कंबोज कभी दिल्ली में रिक्शा चलाकर अपना पेट पालते थे और आज वह फूड प्रोसेसिंग के जरिए करोड़ों का बिजनेस चला रहे हैं। बचपन से ही धर्मवीर ने गरीबी को बहुत करीबी से जिया और देखा था, और उन्होंने बहुत कम उम्र से ही जिम्मेदारियों का भार अपने कंधों पर ले लिया था। वह बचपन में स्कूल पढ़ने तो जाते थे, लेकिन आर्थिक तंगी और बड़े परिवार की जिम्मेदारियों के कारण वह पैसा कमाने का कोई ना कोई नया जुगाड़ खोज निकाल ही लेते थे। कभी गेहूं पीसने का काम करते तो कभी सरसों का तेल बेचने का काम करते। उनकी उम्र के साथ साथ उन पर जिम्मेदारियों का एहसास भी बढ़ता गया, और फिर वह सिर्फ ₹70 लेकर वह दिल्ली चले आए। वहाँ स्टेशन पर उन्होंने कुछ लोगों को बताया कि उन्हें काम चाहिए, तो स्टेशन पर खड़े कुछ लोगों ने उन्हें बताया कि यहाँ पर आप रिक्शा किराए पर लेकर चला सकते हो। धर्मवीर को स्टेशन पर लोगों ने जिससे संपर्क करने के लिए कहा था, धर्मवीर वहाँ गए और रिक्शा किराए पर लेकर चलाने लगे। उस समय कड़ाके की ठंड थी, ना रहने का ठिकाना था और न ही खाने का। वह दिन भर रिक्शा चलाते और सड़क किनारे सोकर रात गुजारते थे। धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ ही रही थी कि तभी काम के दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया। उस हादसे के बाद धर्मवीर ने सोचा कि अगर मेरी जान चली जाती तो शायद मेरे घर वालों को पता भी नहीं चलता, या फिर बहुत देर से उन तक ये खबर पहुंचती। और बस तभी से धर्मवीर ने गांव वापस आकर खेती करने का फैसला किया। तो चलिए अब बात करते हैं कि कैसे आया फूड प्रोसेसिंग मशीन बनाने का ख्याल। धर्मवीर ने दिल्ली में काम करते हुए देखा कि यहाँ की गलियों से बहुत कुछ सीख लिया था। उन्होंने देखा था कि वहाँ बाज़ारों में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, लोग पैसे कैसे कमाते हैं और कैसे काम करते हैं। इसलिए वह जब वापस लौटे तो उन्होंने पारंपरिक अनाज के बजाय सब्जियां उगाना शुरू किया। शुरुआत में तो उन्हें कई तरह की परेशानियां आईं, लेकिन फिर खेती में मुनाफा होने लगा। एक बार किसानों के एक समूह के साथ उन्हें राजस्थान के पुष्कर जाने का मौका मिला। वहाँ उन्होंने देखा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं खुद गुलाब जल और आंवले से लड्डू बनाती हैं। तब उन्हें समझ आया कि खेती में और फ़ायदा चाहिए तो प्रोसेसिंग करके प्रोडक्ट्स तैयार करने होंगे और उनको बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। यही वह मौका था जब धर्मवीर के मन में पहली बार अपनी फूड प्रोसेसिंग मशीन का ख्याल आया। गुलाब जल बनाने के लिए उन्होंने एक मशीन का स्केच तैयार किया और पहुंच गए एक लोकल मैकेनिक के पास। 9 महीनों के बाद बनकर तैयार हुई उनकी मशीन। उन्होंने अपनी उस मशीन की मल्टी प्रोसेसिंग मशीन का नाम दिया है, क्योंकि इस मशीन में न सिर्फ गुलाब बल्कि एलोवेरा, आंवला, तुलसी, आम, अमरूद जैसे कई चीज़ों को प्रोसेस किया जा सकता है। विदेशों में भी जा रही हैं आज उनकी मशीनें। फूड प्रोसेसिंग मशीन बनाने के बाद धर्मवीर अपने खेत में उगने वाले फलों और सब्जियों को सीधा प्रोसेस करके जेल, जूस, कैंडी, जैम जैसे प्रोडक्ट्स बनाकर बेचने लगे। इसके बाद उन्होंने FSSAI सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया और मशीन को पेटेंट कराया। धीरे धीरे उन्हें मशीन के लिए पूरे देश से ऑर्डर मिलने लगे। तब धर्मवीर ने अपनी मशीन को और थोड़ा मॉडिफाई किया और अलग अलग साइज के 5 मॉडल बनाए ताकि हर कोई व्यक्ति उस मशीन को खरीद सके। इस वजह से आज उनकी मशीन दक्षिण अफ्रीका, केन्या और नाइजीरिया जैसे देशों तक भी पहुंच चुकी है। साथ ही साथ वह अपने प्रोडक्ट्स को अपने बेटे के नाम से शुरू किए हैं। वह प्रिंस बॉन्ड के तहत देश भर के बाजारों में भी पहुंच रहे हैं। आज करोड़ों की कंपनी चला रहे धर्मवीर के साथ 20 लोग काम कर रहे हैं, और अब तो उन्होंने एक लर्निंग सेंटर भी शुरू किया है ताकि लोग यहाँ आकर चीज़ें सीखें और खुद अपना काम शुरू कर सकें, ताकि लोग आत्मनिर्भर भी बन सकें, वह किसी के ऊपर निर्भर ना रहें और स्वयं अपना बिजनेस कर सकें।
धन्यवाद दोस्तों हमारी ये कहानी सुनने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए।